जंगल के बीचों बीच पत्तों से राज की फुसफुसाहट होती थी। ये फुसफुसाहटें मानो जंगल की आत्मा की आवाज थीं, जो हर पत्ते और शाखा के माध्यम से अपनी कहानी कह रही थीं। सूरज की किरणें पेड़ों के ऊपर से झांकती थीं और जंगल के जमीन पर धूप और छांव का खूबसूरत नजारा बनाती थीं। ये किरणें मानो जंगल की आत्मा को छू रही थीं, हर कोने को रोशन कर रही थीं। ये एक अद्भुत जगह थी, जहां हर सरसराहट और चहचहाहट एक कहानी बयान करती थी। पक्षियों की चहचहाहट और कीड़ों की भनभनाहट मानो जंगल की धड़कन थी, जो हर पल को जीवंत बना रही थी। हल्की हवा जंगली जामुन और गीली मिट्टी की खुशबू लेकर आती थी। ये खुशबू मानो जंगल की आत्मा का हिस्सा थी, जो हर सांस के साथ महसूस होती थी। हवा में झींगुरों के गाने और दूर से आती बंदरों की बातचीत गूंज रही थी। ये आवाजें जंगल की जीवंतता का प्रतीक थीं, जो हर कोने में गूंजती थीं। ये उनका घर था, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी कुदरत की रफ्तार से चलती थी। यहाँ हर जीव अपने तरीके से जीता था और हर पल में कुदरत की सुंदरता झलकती थी। लेकिन इस खूबसूरत जगह पर भी परेशानी छिपी हुई थी। जंगल की शांति में एक अनजाना डर समाया हुआ था, जो हर जीव को सतर्क कर रहा था। जंगल में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कुछ गड़बड़ थी। ये सन्नाटा मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा था, जो हर जीव को सतर्क कर रहा था। जानवरों को इसका एहसास हो रहा था। उनकी दुनिया की जानी पहचानी लय में एक बदलाव आ गया था। ये बदलाव मानो किसी अनजानी मुसीबत की आहट थी, जो हर जीव को सतर्क कर रही थी। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, मिकी नाम का एक नटखट बंदर रहता था। मिकी हमेशा अपनी शरारतों और खेल कूद में मस्त रहता था। वहीं पास में ही चुल्ला नाम की एक डरपोक हिरणी भी रहती थी। चुल्ला हमेशा सतर्क और चौकस रहती थी, हर आवाज पर कान खड़े कर लेती थी। मिकी अपने तेज दिमाग और फुर्तीली हरकतों के साथ हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहता था। वह पेड़ों के बीच छलांग लगाता और नई नई तरकीबें आजमाता। कोमल आंखों और सुंदर चाल वाली चुल्ला अपने जंगल के शांत ग्लेड में रहना पसंद करती थी। उसे शांति और सुकून से भरे पल बहुत प्रिय थे। इतने अलग होने के बावजूद एक मजबूत रिश्ता उन्हें जोड़े रखता था। मिकी की चुलबुली हरकतें और चुल्ला की शांत स्वभाव ने एक अनोखी दोस्ती को जन्म दिया था। जंगल के लिए उनका प्यार और यहाँ के सभी जीवों के लिए उनका गहरा सम्मान उन्हें एक दूसरे से बांधे रखता था। वे दोनों जंगल के हर कोने को जानते थे और सभी जीवों के साथ मिलकर रहते थे। वो अपना पूरा दिन छिपे हुए रास्तों को खोजने, कहानियां सुनाने और पेड़ों के ऊपर से सूर्यास्त देखने में बिताते थे। मिकी की कहानियां हमेशा रोमांच से भरी होती थीं, जबकि चुला की कहानियां शांति और सुकून का संदेश देती थीं। उनकी दोस्ती जंगल के सामंजस्य का प्रतीक थी, जहां सबसे अलग जीव भी एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते थे। उनकी दोस्ती ने जंगल के अन्य जीवों को भी एकता और सहयोग का महत्व सिखाया। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही उनकी दोस्ती की परीक्षा होने वाली है। एक अप्रत्याशित चुनौती उनके सामने आने वाली थी, जो उनकी दोस्ती की गहराई और मजबूती को परखेगी। एक सुबह जंगल में दहशत फैल गई। सबसे मीठे आम, जो अक्सर तोड़ने के लिए तैयार रहते थे, रातों रात गायब हो गए थे। जानवरों के दिल दहशत और शक से भर गए। आखिर उनके कीमती फल कौन चुराएगा? फुसफुसाहट तेज होती गई और लोग एक चालाक लोमड़ी या एक भूखे भालू पर शक करने लगे। लेकिन मिकी और चूल्हा जानते थे कि उन्हें असली अपराधी को ढूंढना होगा। उनके लिए समय आ गया था कि वो अपनी दोस्ती की परीक्षा लें और गायब आमों के रहस्य को सुलझाएं। दृढ़ निश्चयी होकर वो अपनी खोज पर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथी जीवों से पूछताछ की, सरसराते पत्तों और जंगल की फुसफुसाहटों के बीच सुराग तलाशे। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, जंगल में डर और बढ़ता गया। जानवर, जो कभी बेफिक्र और खुश रहते थे, अब एक दूसरे पर शक करने लगे थे। उनकी दुनिया का सामंजस्य टूटता नजर आ रहा था। मिकी और चुल्ला ने डर को अपने घर को बांटने से रोकने की ठान ली थी। वे जानते थे कि जंगल की असली ताकत उसकी एकता में है। उन्होंने चोर को खोजने और अपने प्यारे घर में शांति बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी खोज जारी रखी। उनकी तलाश उन्हें जंगल में और गहराई में ले गई, जहां उनका सामना उन जीवों से हुआ जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर मुलाकात उन्हें सच्चाई के करीब लाती थी, लेकिन साथ ही नई मुश्किलें और चुनौतियां भी सामने लाती थीं। एक शाम, एक छिपी हुई धारा के किनारे आराम करते हुए
मिकी को एक विचार आया। उसने अपनी योजना चुला के साथ साझा की। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। वे सभी जानवरों को इकट्ठा करेंगे और आम चोर के लिए जाल बिछाएंगे। चुला हालांकि पहले तो झिझकी, लेकिन मान गई। बढ़ते डर और संदेह को रोकने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। अपराधी को मात देने के लिए अपनी अनोखी शक्तियों का उपयोग किया। वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरी योजना है, लेकिन वे अपने जंगल में शांति वापस लाने के लिए दृढ़ थे। उनके घर का भाग्य उनकी दोस्ती और उनके साहस पर टिका था। अगली सुबह मिकी और चुल्ला ने सभी जानवरों को समाशोधन में इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी योजना साझा की, सभी से एक साथ काम करने का आग्रह किया। उनके आश्चर्य के लिए जानवर डर और अविश्वास से थके हुए मदद करने के लिए सहमत हुए। बंदरों ने पेड़ों में ऊंची जाल बिछाने के लिए अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया। हिरण गंध की अपनी गहरी भावना के साथ जंगल के तल पर गश्त करते थे। यहाँ तक कि पक्षियों ने भी अपनी आवाजें दी, दूसरों को सचेत करने के लिए चेतावनियां गाते हुए। जंगल जो कभी संदेह से बंटा हुआ था, अब एक समान लक्ष्य से एकजुट हो गया था। सहयोग की भावना ने हवा को भर दिया, सभी को उनके समुदाय की वास्तविक ताकत की याद दिला दी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल के तल पर लंबी परछाई पड़ने लगी। उन्होंने अंडरग्राउंड में सरसराहट सुनी। जाल फंस गया था। सबकी निगाहें शोर के स्रोत की ओर मुड़ गईं। झाड़ियों से बाहर एक चालाक लोमड़ी या एक भूखा भालू नहीं, बल्कि छोटे भयभीत बंदरों का एक समूह लड़खड़ा गया। वे जंगल के अपने हिस्से से नहीं थे और भूखे मर रहे थे। अपने ही इलाके में भोजन की कमी के कारण हताशा में चले गए थे। राहत की लहर समाशोधन पर छा गई। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन यह क्रोध का समय नहीं था, यह समझ और करुणा का समय था। मिकी और चुला छोटे बंदरों की आंखों में डर देखकर जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अन्य जानवरों को समझाया कि ये नवागंतुक उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे बस भोजन के लिए बेताब थे। जानवरों भयभीत बंदरों को देखकर उनके दिल पिघल गए। अपनी उदारता साझा करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने नवागंतुकों को भोजन और आश्रय की पेशकश की, उनका अपने समुदाय में स्वागत किया। जंगल एक बार फिर शांति और सद्भाव का स्वर्ग बन गया। अनुभव ने उन्हें समझ और क्षमा के महत्व को सिखाया, उन्हें याद दिलाया कि हर कोई दया का पात्र है, खासकर जरूरत के समय में। उस रात उत्सव की आवाजों से जंगल जीवंत हो उठा। जानवर नाचते और गाते थे, उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती थीं। हवा में खुशी और राहत थी। चुराए गए आमों को भुला दिया गया, उनकी जगह दोस्ती की मिठास और एकता की खुशी ने ले ली। मिकी और चुल्ला ने गर्व से भरे अपने दिलों के साथ देखा, क्योंकि उनका समुदाय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। जंगल ने अपने डर का सामना किया था और मजबूत होकर उभरा था। करुणा और समझ से उसके बंधन मजबूत हुए थे। उत्सव उनके लचीलेपन और उनके समुदाय की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने नारंगी और गुलाबी रंग से आकाश को रंग दिया, जंगल धीरे धीरे जागने लगा। हर कोने में जीवन की हलचल थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने एक नई शुरुआत का संकेत दिया। पिछले दिन की घटनाओं ने इसके सभी निवासियों के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। हर जानवर ने अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखा था, चाहे वह एक छोटी सी चींटी हो या एक विशाल हाथी। जंगल केवल सुंदरता और आश्चर्य का स्थान नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहां मतभेदों को स्वीकार किया जाता था और चुनौतियों का सामना एक साथ किया जाता था। यहाँ हर प्राणी की अपनी एक अनोखी भूमिका थी और सभी ने मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास किया। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ दोस्ती और सहयोग केवल गुण नहीं थे, बल्कि अस्तित्व के लिए आवश्यकताएं थीं। जब भी कोई संकट आता, सभी जानवर एकजुट होकर उसका सामना करते। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और इसलिए जंगल में जीवन जारी रहा। इसकी लय बहाल हुई, इसका दिल सीखे गए पाठों से भर गया। हर दिन एक नई चुनौती लाता, लेकिन हर चुनौती के साथ जानवर और भी मजबूत होते गए। जानवर अपने साझा साहसिक कार्य की स्मृति को अपने साथ ले गए, यह जानते हुए कि जब तक उनके पास एक दूसरे हैं, वे किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। उनकी एकता और सहयोग ने उन्हें न केवल जीवित रहने में मदद की,
बल्कि उन्हें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया।